हेलो गाइस, आई वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में स्वागत है। आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज एडवांस इंग्लिश चैलेंज कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 7 है। आज हमारा डे 7 है ना, जिसने डे 1 2 डे 6 नहीं देखा, वो जाके इस लेक्चर को देखने के बाद डे 1 से देखिए, है ना, ताकि जब आप एक सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर को डे बाई डे अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ही जल्दी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो इसके लिए आपको उस वीडियो का या उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, है ना। तो चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की ओर। पास्ट कंटिन्यू की पास्ट में जब हमें बताना हो कि पास्ट में यानी भूतकाल में किसी समय पर कोई कार्य हो रहा था, जैसे वह घर जा रहा था, हम खाना खा रहे थे, वे मस्ती कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, है ना। इस प्रकार के वाक्य हमें जब भी बनाने हो तो वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं ना। आज का जो हमारा टेंस है दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना, जिसकी हेल्पिंग होती है वॉज एंड वर, है ना। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, एंड जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं ना। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, लेट्स बिगिन। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना। टेंस, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आप अंग्रेजी सीख रहे थे, है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, हम बाज़ार जा रहे थे। जब भी वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, वह गाना गा रही थी, है ना। जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस या वाक्य बनाने हो वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, है ना। तो देखिए, इसका होता पहचान होती रहा था, रही थी, रहे थे ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आई और सिंगुलर है आई वॉज। पढ़ाने की जवाब होती है उसका टीचिंग, है ना। तो पढ़ाने की जवाब होती है हमारी टीच, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है, या मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो वह फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो आई विल टीचिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया कि मैं घर जा रहा था या वह घर जा रहा था, है ना, वह घर जा रहा था, है ना। ही सब्जेक्ट लगाया, वॉज गोइंग टू होम, है ना। हमें यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमें वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है, तो है ना गाइस। जब भी हमारे देखिए
जो हमारी वॉज हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वॉज है ना, वॉज का हम वॉज है ना, इस देखिए इसका यूज़ हम आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज और इट वॉज है ना, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और जो हमारा वर होता है ना, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसके लिए यू वर, दे वर, वी वर है ना। और प्लूरल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको लिखाता हूँ इसकी डेफिनेशन है ना। इसकी जो डेफिनेशन होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, डेफिनेशन होती है कि जब हमें यह बताना है ना, जब हमें यह बताना या कहना हो कि पास्ट यानी भूतकाल में किसी समय पर कोई कार्य हो रहा था, है ना, समय पर या समय कोई कार्य है ना, कोई कार्य नहीं मतलब क्रिया है ना, कार्य नहीं क्रिया हो रहा था या जारी थी, है ना, हम इसको ऐसे भी जारी थी, जारी था या जारी था, है ना। तो यह दर्शाने के लिए या मतलब व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। किया जाता है। इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं ना। अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं ना। कहना इतना चाहता हूँ कि इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, देखिए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पहचान रहा था, रही थी, रहे थे ना,
या जब हमें यह बताना या कहना हो कि पास्ट यानी भूतकाल में किसी समय कोई कोई कार्य या क्रिया हो रहा था या जारी था, तो यह दर्शाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और गाइस जो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं, है ना, जिसकी पहचान होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, है ना। तो बने रहिएगा एंटायर द वीडियो, क्योंकि यदि हमें कुछ सीखना है तो हमें वीडियो को देखने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। हमें यदि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो भागना नहीं है दोस्तों। यदि आप बीच में वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, लेक्चर को छोड़ के भाग जाएंगे, तो यही आदत हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हमें रोकती है ना। तो हमें वीडियो को देखने की आदत डालनी चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हमें सामने वाला क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है ना। हमें खुद से भी थोड़ा कुछ एफर्ट लगाने चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें ना। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो मैंने आपको बताई दी थी कि एक वॉज होती है, एक हमारी वर होती है। दोनों का यूज़ ही बता दिया है ना कि किसके साथ हम जितने भी सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, जितने भी हमारे प्लूरल सब है उसके हम वर का प्रयोग करते हैं ना। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें रखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें वॉज सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर का प्रयोग करना होता है। उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, बोले तो ये इस टाइप से फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, और लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वह गाना गा रही थी ना, वह गाना गा रही थी, है ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश या हाउ कैन वी कन्वर्ट द सेंटेंस इंग्लिश। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह गाना गा रही थी, तो हमें देखिए हमने इस वाक्य को रही थी जैसे ही आया तो हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमने कंसेप्ट को सीखा है, पढ़ा है, तो हमें पता चल गया कि ये वाक्य तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना। तो हमें पता है इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, वह के लिए शी। और आप पता है कि हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, सी वॉज। और गाने की प्रोसेस वर्ब होती है उसे बोलते हैं सिंग, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो हमें इसको बोलते हैं सिंगिंग, है ना। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल दी कि वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, है ना, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो सोचिए, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी होती है। देन उसके बाद देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जो भी सब्जेक्ट दिया होता है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है या फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना होता है। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया कि वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट हो गया हमारे ही, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसके लिए मैंने यहाँ से लिखा वॉज, ही वॉज। और इंतज़ार करने की जो वर्ब होती है उसे वेट बोलते हैं, लेकिन जब हमें इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, है ना, ही वॉज वेटिंग फॉर मी।
वह मेरा इंतज़ार करता, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया कि रामू अंग्रेजी सीख रहा था, है ना। भैया हमारे जो रामू, इनको अंग्रेजी सीखने बहुत शौक है ना, तो मैंने लिखा रामू अंग्रेजी सीख रहा था ना। तो सबसे पहले हमने जैसे ही रहा था देखा, हमने पहचान लिया वाक्य को, सेंटेंस को, कि यह हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें पता है इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया रामू। अब रामू हमारा सिंगुलर है ना, मतलब रामू हमारा एक बच्चा नहीं, एक है, इसके लिए रामू वॉज, और जो सीखने की वो तो लर्न, लेकिन इसे हमें इसका फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आईएनजी लगा देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, रामू वॉज लर्निंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, है ना। रामू वॉज लर्निंग इंग्लिश। फिर मैंने बोला कि तो चलिए मैं आपको अब 2 एग्जांपल और लिखवा देता हूँ, है ना, कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, है ना, या हाँ चलो, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो बच्चे को हम किड्स ही बोल सकते हैं और चिल्ड्रन ही बोल सकते हैं, हमें जैसा हमें इजी लगे, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन। अब हमारे बच्चे एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसके लिए हमने वर लगा दी, चिल्ड्रन वर, और वर्ब जाने की वो होती है गो, लेकिन हम इसमें आएंगे लेंगे गोइंग टू स्कूल, है ना। बच्चे स्कूल जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। मैंने एक एग्जांपल और दिया कि हम कल शाम को सिनेमा घर जा रहे थे, है ना। हम कल शाम को, है ना, को सिनेमा घर जा रहे थे ना। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट वी। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल से बी वर, गोइंग जाने की वजह होती है, गोइंग टू कहाँ पे, सिनेमा, है ना, सिनेमा। बी वर गोइंग टू सिनेमा, कल के लिए लगाएंगे यस्टरडे, शाम के लिए, कल शाम के लिए यस्टरडे इवनिंग, है ना। तो हम कल शाम को सिनेमा घर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू सिनेमा यस्टरडे इवनिंग, है ना। वह उससे बात कर रही थी, एक और एग्जांपल देते हैं ना, या वह मुझसे, है ना, मुझसे बात कर रही थी। तो सबसे पहले वह के लिए लगाएंगे शी, और वह सिंगुलर, इसका शी वॉज टॉकिंग, है ना, बात करेंगे वो होती है टॉक, लेकिन हमें आईएनजी लगाएं, शी वॉज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही थी। तो आई होप आपको अपने एग्जाम्पल को सीखने का, बनाने का प्रयास किया होगा, है ना। तो बने रहिएगा। देखिए हम गाइस इसकी 4 वे में, इसका हम 4 मतलब इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं 4 पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं, या मैं बताता हूँ आपको, है ना, एक, जिससे क्या हमें सारे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें वाक्यों को बनाना आना चाहिए, है ना। जब भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, देखिए गाइस, जब भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य बनाने होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगानी होती है वॉज या वर, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं घर जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू होम।
हम बाज़ार जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू मार्केट। हम खाना खा रहे थे तो वी वर ईटिंग फूड। बच्चे स्कूल जा रहे थे तो चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। वह मुझसे बात कर रही थी तो शी वॉज टॉकिंग टू मी। रामू अंग्रेजी सीख रहा था तो रामू वॉज लर्निंग इंग्लिश, है ना। हम यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन द सेम वे, है ना गाइस। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना। तो देखिए, जब भी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साधारण यानी सिंपल वाक्य बनाने होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वॉज वर या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन हमें जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के निगेटिव वाक्य बनाने होते हैं, मतलब नकारात्मक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें वॉज वर लिखना होता है, उसके प्लस हमें नोट का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब भी हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो कि क्या वह घर जा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, क्या वे पढ़ाई कर रहे थे, क्या हम बाज़ार जा रहे थे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, जब भी हमें इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव, तो सब इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हमें वो हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है, वॉज या वर सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। वॉज वर प्लस मतलब उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब भी हमें इसका इंटरोगेटिव और निगेटिव बनाना होता है कि क्या वह खाना नहीं खा रहा था, क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, क्या वह मूवी नहीं देख रही थी, क्या वह मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था, जब भी हमें इस प्रकार के वाक्य बनाने हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूँगा, फिर, है ना, हम सेशन को एंड करेंगे, है ना गाइस। एक एग्जांपल की, जैसे मैंने बोला, हम एक लेते हैं वो फिर चारों में आपको मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, है ना, या वह लिख लेते हैं, वह अपने, है ना, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, है ना। तो सबसे पहले गाइस हमें सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट हमारा वह के लिए हो जाएगा ही, है ना। हमने यहाँ से ही लगाया, फिर अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके लिए हमने यहाँ से वॉज लगा, सी वॉज। और सोचने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं थिंक, है ना, थिंक। लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो हम लिखेंगे थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग अबाउट, he was thinking about his future, है ना। वह उसके भविष्य, है ना, वह उसके भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो हमने वह उसके भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो he was thinking about his future, है ना, he was thinking about his future। फिर हमने लिखा कि वह उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, है ना। तो ये हमारा सिंपल और नेगेटिव, तो वह उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा था, तो इसके लिए हमने लगा ही वॉज नॉट थिंकिंग
अबाउट, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, है ना। फिर नेक्स्ट हमने इंटरोगेटिव, क्या वह उसके भविष्य के बारे में सोच रहा था, या इसको हम रिमूव करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना। हमने सिंपल एग्जांपल लिया, है ना, जिससे हमें कंसेप्ट सीखने में आसानी हो, है ना। तो एकदम सिंपल लेते हैं, है ना। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, है ना, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, है ना। तो सबसे पहले मैं के लिए लिखा आई, सब्जेक्ट सिंगुलर, आई वॉज, बोलने की जब होती है उसे तो स्पीक, आई वॉज, लेकिन फुल फॉर्म लगाने उसके लिए आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है आई वॉज, है ना। उसके बाद हमें लगाना होता है नॉट, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। फिर क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो अब हमारा इंटरोगेटिव के लिए तो क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो सबसे पहले हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज आई, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश। फिर क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो लास्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, है ना। सबसे पहले लगाना होता हमें हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने यहाँ से लगा दी वॉज, फिर सब्जेक्ट वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो गाइज देखिए, मैंने एक सेंटेंस, यू कैन सी आई हैव रिटन, देखिए जब भी हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल वाक्य बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाएंगे। जब हमें इसके नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज वर है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर में से यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने वाक्य बनाना हो, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो सबसे पहले मैंने लिखा आई, यहाँ से वॉज, वर्ब की फोर्थ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो आई वॉज, फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था तो आई, सब्जेक्ट आई, है ना, आई, मैंने हेल्पिंग में लगाई वॉज, फिर नकारात्मक उसके लिए यहाँ से लगाया नॉट, आई वॉज नॉट बोलने की स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो वॉज, सबसे पहले हेल्पिंग को आगे रख दी मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो सबसे पहले मैंने लिखा इस क्या के लिए लगाया मैंने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया आई, फिर ये नहीं, इस नहीं के लिए मैंने लगाया यहाँ पे नॉट, और जो बोलने की वो स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो आई होप आपको, है ना गाइस, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने का प्रयास किया होगा। तो
यदि आप इस चैनल पे नए हो और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि गाइस दोस्तों जो भी मुझसे जुड़े हुए मेरे साथियों, आपसे कोई भी वीडियो या आपसे कोई भी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर में, आपसे मिस ना हो पाए, है ना। क्योंकि आज के समय में इंग्लिश सभी को आना चाहिए, है ना गाइस। तो चलिए मैं इसी के साथ अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की जर्नी को इम्प्रूव करते रहिए, है ना। तो चलिए अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है गाइस।